हेलो साथियों। हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग अपना एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की। और आज मैं आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि लगभग हमारे ख्याल से 30 से 35 चैप्टर आते हैं पूरे रीजनिंग में। वो चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, और चाहे रेलवे का हो, या और कोई वनडे एग्जाम का हो। तो आपकी जो इस बैच में रीजनिंग चलने वाली है, वह एकदम जीरो से जीरो से टॉप लेवल तक, मतलब कि एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि आप मतलब कि एकदम जीरो लेवल से जो क्वेश्चन होता है, जीरो लेवल से उठाकर आपको एकदम मोस्ट मतलब टॉप लेवल तक वाले क्वेश्चन में हम आपको लेकर जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आज मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताता हूं, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, हमारे सिलेबस में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। सिलेबस देखिए, रीजनिंग को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। रीजनिंग को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक वर्बल और दूसरा क्या? नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मौखिक होता है, और नॉन वर्बल मतलब कि फिगर वाला, यानी एम्बेडेड टाइप का। अब देखिए, वर्बल रीजनिंग को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? बेसिक, एनालिटिकल और क्या? लॉजिक। बेसिक, एनालिटिकल, लॉजिक। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बेसिक। और बेसिक में आप देखेंगे कि अल्फाबेटिकल सेक्शन, अल्फाबेटिकल सेक्शन है, मतलब कि इंग्लिश से रिलेटेड है। और इसमें आपको जैसे लेफ्ट राइट हुआ, या फर्स्ट हाफ रिवर्स का हुआ, सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में, और बोथ हाफ रिवर्स हुआ। हाँ, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, पोजीशन इंटरचेंज हुआ। हाँ, तो उसमें आपको मतलब कि शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक बताएंगे इसमें अल्फाबेटिकल सेक्शन में। ये हुआ अल्फाबेटिकल सेक्शन के बाद आता है आपका चैप्टर कौन सा? डायरेक्शन, यानी दिशा। इसमें आप जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हुआ डायरेक्शन का। अब इसके बाद क्या आएगा? ब्लड रिलेशन, यानी क्या? रक्त संबंध। रक्त संबंध ये हुआ। अब देखिए, अल्फाबेटिकल सेक्शन, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। अल्फाबेटिकल सेक्शन जो कि बैंकिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और एसएससी में भी आता है, और अदर वनडे एग्जाम में भी आता है। और इसके साथ साथ डायरेक्शन हर एक एग्जाम में आएगा। ब्लड रिलेशन आता ही आता है। अब इसके बाद देखिए रैंकिंग, यानी क्या? क्रम व्यवस्थीकरण। ये हुआ ट्यूब, मतलब क्या? घन। अब इसके बाद डाइस, भाषा, कैलेंडर, क्लॉक। ये ऐसे बेसिक के ऐसे चैप्टर है कि हर क्वेश्चन, हर मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, भले चाहे एक ही ठो आए, लेकिन आएगा जरूर। ये हो गया क्लॉक, मतलब क्या? घड़ी। अब इसके बाद क्या? वेन डायग्राम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज। अब इसके बाद क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब क्रमचय और संचय। देखिए, नंबर सीरीज जो है, ये रैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, ये पांचों क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज होता है। और एसएससी में हुआ कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, यूपी पुलिस में हुआ 2 से 3 क्वेश्चन, और ये क्लासिफिकेशन से आना ही आना है, हर एक एग्जाम में आता है। ये एनालॉजी आना ही आना है। पहले का संबंध दूसरे से, तो आपको बताना है कि उसी आधार पे तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। वेन डायग्राम,
आना ही आना है। अब इसके बाद देखिए, ये तो बात हुई बेसिक की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, एनालिटिकल। एनालिटिकल में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी। पहले ये बैंकिंग का चैप्टर हुआ करता था। अब देख रहे हैं कि आने वाले समय में, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, अब इसमें से एसएससी से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। एसएससी से हुआ और यूपी पुलिस में हुआ, हाँ, बैंकिंग का हुआ, तो इस चैप्टर से भी अब क्वेश्चन आने लगे। इसके पहले इस चैप्टर से केवल बैंकिंग में आता था, एसएससी से कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब इसमें भी इंक्लूड हो गया। इनइक्वालिटीज हर एक एग्जाम में आता है। फिलॉलिज्म, वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर, फिलॉलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आना ही आना, फिक्स है, आएगा, जरूर आएगा, भले चाहे एक या दो क्वेश्चन ही है, लेकिन आना है, फिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंकिंग में आता है, 5 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लेकर आती है। हाँ, एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन, रेलवे हो गया उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, इजी होता है। आपको मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये हो गया मशीन इनपुट, ये पहले बैंकिंग का चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब छोटे छोटे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हुआ, हाँ, एसएससी का हुआ, फ्री में आना ही आना है, एकदम फिक्स है, आता है। पजल, ये भी पहले कहाँ पूछा जाता था, बैंकिंग में। अब एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस सब में आने लगा। डाटा सफिशिएंसी आता ही है, आपको पता ही होगा। ये तो बात हुई एनालिटिकल की। बेसिक में मैंने आपको बताया अल्फाबेट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज और क्या, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब इसके बाद एनालिटिकल में क्या, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट, पजल और ये क्या, डाटा सफिशिएंसी। अब आते हैं अपने लास्ट वर्बल का लॉजिक। देखिए, स्टेटमेंट एंड कंडीशन, कथन एवं शर्त। स्टेटमेंट एंड कंडीशन, कथन एवं शर्त, ये लॉजिक का जो टोटल 5 चैप्टर है, कौन कौन सा, स्टेटमेंट एंड कंडीशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, हाँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट और क्या, एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड कंडीशन इसमें से आता ही आता है, एजम्पशन आता ही आता है, ये हुआ क्या, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट और क्या, ये कंक्लूजन। ये लॉजिक के 5 चैप्टर ऐसे होते हैं कि आप इसमें क्वेश्चन को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जितना ज्यादा और जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि इसमें आपको, अब जैसे समाज में जो कुछ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना ही नहीं है। जो आपको स्टेटमेंट में लिख दिया, हाँ, कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया, और भले चाहे वो समाज में हो या चाहे ना हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे वह सही हो या चाहे गलत हो, आपको मानना वही है जो स्टेटमेंट में लिख दिया, और नीचे उसके आगे 2 कार्यवाही लिखा रहेगा, या 2 शर्त लिखा होगा, या 2 तर्क लिखा होगा। हाँ, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा तर्क एकदम सही, मतलब कि निश्चित रूप से सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं उसमें सोचना ही नहीं है। हाँ, अभी ऐसे बोल दिया जाए कि बाहर रात है, भले अभी है क्या, सुबह है या जो जो कुछ भी है, अगर स्टेटमेंट में बोल दिया कि रात है तो आप रात ही मानिए। हाँ, तो उसी के हिसाब से आपका जो है उसमें बताना है कि
कौन सा निष्कर्ष या कौन सा तर्क या कौन सा कार्यवाही निश्चित रूप से सत्य है। ये हुआ, आसान होता है, पढ़ाएंगे आपको तब उसमें उस समय मैं बताऊंगा। लॉजिक के ये टोटल 5 चैप्टर होते हैं। ये तो बात हुई कि किसकी, वर्बल की। वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको बेसिक, एनालिटिकल और क्या, लॉजिक बताया। अब इसके बाद देखिए नॉन वर्बल। नॉन वर्बल एकदम इजी होता है, आप उसको बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी प्रैक्टिस होना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉन वर्बल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। फिगर काउंटिंग हुआ, आकृतियों की गणना, मतलब क्या, फिगर काउंटिंग। सीरीज, आपको फिगर दिया जाएगा और लगभग हमारे ख्याल से 4 या 5 फिगर आएगा, और इन चारों फिगर में अलग अलग टाइप का बनाना होगा, और आपको इसमें बताना रहता है कि दिए गए फिगर के आधार पर अगला कौन सा फिगर आएगा, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ठीक होगा। मतलब कि आपको सीरीज चलाना है इसमें। हाँ, तो कई कई प्रकार के सीरीज होते हैं, बताऊंगा आगे, इसके आगे। एनालॉजी, अब देखिए एनालॉजी यहाँ पर भी कहीं था, ये बेसिक में भी क्या है, एनालॉजी, और नॉन वर्बल में भी क्या है, एनालॉजी। तो जो बेसिक का एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल में भी, और एनालॉजी क्लासिफिकेशन कहाँ पर, बेसिक में भी, मतलब वर्बल के बेसिक में भी। तो इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी है, इसकी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो नॉन वर्बल में एनालॉजी और क्या क्लासिफिकेशन है, ये इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको फिगर बना के देगा, और इसमें फिगर नहीं, मतलब कि थ्योरी टाइप का हुआ, हाँ, और कुछ उस संबंध दिया जाएगा, हाँ, कि पहले का संबंध दूसरे से, तो आप बताइए तीसरे का संबंध उसी के आधार पर चौथे से क्या होगा। ये तो इसका हुआ वर्बल का। लेकिन नॉन वर्बल के एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आपको फिगर के आधार पर बताना है कि हाँ कौन सा अगला सही होगा। ये हुआ। अब इसके बाद आता है क्या, मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये हुआ, आता है हर हर एग्जाम में। एक आध क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आना ही आना है इससे। अब इसके बाद क्या हुआ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जनरली छोटे छोटे एग्जामों में इसका भी रोल होता है, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पिछले हमारे ख्याल से 3-4 सालों से इसका भी क्वेश्चन आने लगा है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। अब इसके बाद देखिए एम्बेडेड फिगर, आकृति आपको दिया रहेगा, और आपको मतलब कि टोटल 3 आकृति पूरा कंप्लीट रहेगा, और आपको चौथी आकृति इसमें बताना है कि इसके आधार पर यहाँ पे कौन सी आकृति मोस्ट सुटेबल होगी, वही आपको बताना रहता है। कहां पर, एम्बेडेड फिगर, मतलब कि आकृति को पूरा करना, हाँ, एम्बेडेड, और कंप्लीशन मतलब क्या, कंप्लीट करना। एम्बेडेड मतलब कि इसमें से निकालना, इसी इसी फिगर को, मान लीजिए ये भी कंप्लीट है, आपको यहाँ से एक फिगर पूरा आपको निकाल दिए, आपको यही फिगर निकालकर इसमें बताना होता है कि एम्बेडेड होता है, और कंप्लीशन में इसी फिगर को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, आपका एक भाग इसमें खाली रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ रीजनिंग का पूरा सिलेबस, लगभग 30 से 35 चैप्टर हैं, और अगर इसमें से एक आध चैप्टर छूटा भी हुआ होगा तो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। देखिए रीजनिंग, अब देखिए लगभग 30 से 35 चैप्टर है, और हमारे ख्याल से अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो
मैं तो पिछले लगभग 3-4 बैचों में अगर इसको पढ़ाया हूँ तो लगभग 4 से 5 महीने का एकदम फुल कोर्स होता है। 4 से 5 महीने का फुल कोर्स होता है। आप कहीं भी पता कर लेंगे। तो उसका जो है 4 से 5 महीने का फुल कोर्स हो। हाँ, अगर डीपली पढ़ना है तो, अब अगर ऊपर ऊपर पढ़ना है तो एक ही महीने में पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देखिए हम आपको एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे। और कल से मैं अल्फाबेटिकल सेक्शन, बेसिक का अल्फाबेटिकल सेक्शन स्टार्ट करूंगा और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइएगा। हाँ, तो इससे कई लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। तो ठीक है, अब आपसे मैं कल मिलूंगा और कल स्टार्ट करूंगा क्या, अल्फाबेटिकल सेक्शन, मतलब क्या, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, अभी मैं हट जाऊंगा। ठीक है, और देखिए हमारा जो ये चैनल है राजवंदन एजुकेशन, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपका भी एक फर्ज होता है कि हमारे इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।